मई की रात चेन्नई में 26 दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। छिपाक स्टेडियम में जारी आईपीएल फाइनल मैच देखने के लिए हजारों तमाशाई मैदान में मौजूद थे और खिलाड़ी पसीने में शराबोर थे। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से दिए गए हदफ का ताकुब करते हुए कोलकाता की जीत तकरीबन यकीनी हो चुकी थी। हालांकि अब भी 12 ओवर्स बाकी थे। हैदराबाद की टीम की मालिक काव्या मारन, जो सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स चैनल्स पर कैमरों की तवज्जो का मरकज रहती हैं, खासी अफसुर्दा दिखाई दे रही थी। फिर कैमरा कोलकाता के रणकू सिंह और उनके साथियों को दिखाता है और वो सभी मुमकिन फतह का जश्न मनाने के लिए पुरजोश नजर आते हैं। कोलकाता टीम के मालिक शाहरुख खान की फैमिली तमाशाई गैलरी में बैठी खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन उस सब के दौरान एक शख्स पुरसुकून दिखाई दे रहा था, जिसके चेहरे पर बिल आखिर मुस्कुराहट जाहिर हुई। जैसे ही मैच बराबर हुआ तो गौतम गंभीर अपनी सीट से खड़े हुए और खिलाड़ियों को गले लगाकर खुश होने लगे। अगली गेंद पर वेंकटेश के खेले गए शॉट से कोलकाता 12 साल बाद आईपीएल 2024 का चैंपियन बन गया। सुनील नारायण कोलकाता टीम के मेंटोर गौतम गंभीर को गले लगाते हैं और उन्हें उठाते हैं। आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठता है। कोलकाता की टीम को यह खुशी 3 बार मिली है। कोलकाता को 3 बार चैंपियन बनाने में सिर्फ एक चीज मुश्तरक है और वो है गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर ने आईपीएल 2024 में बतौर मेंटोर टीम को कैसे चलाया कि कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बन गई। कोलकाता पहली बार साल 2012 में आईपीएल चैंपियन बनी थी, तब गौतम गंभीर टीम के कप्तान थे। साल 2014 में जब कोलकाता दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी, तब भी गौतम ही कप्तान थे। अब जबकि कोलकाता की टीम तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी है, तो गौतम गंभीर बतौर मेंटोर टीम के साथ हैं। गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इससे कबल 2022 और 2023 में मेंटोर के तौर पर गंभीर ने लखनऊ की टीम को फाइनल और तीसरी पोजीशन तक ले जाने में किरदार अदा किया था। कोलकाता 2024 में आईपीएल की एक ऐसे वक्त में चैंपियन बनी है जब ऐसी खबरें हैं कि गौतम गंभीर इंडिया के कोच बनने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। आईपीएल में जीत के बाद कुछ लोग गंभीर की माजी की कामयाबियों को भी याद कर रहे हैं। गौतम गंभीर ने 2007 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अहम किरदार अदा किया था और वो इस टूर्नामेंट में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी थे। इसी तरह सन 2011 में जब इंडिया कई साल बाद वनडे वर्ल्ड कप जीती, तो उसमें भी गंभीर ने अहम किरदार अदा किया था। गंभीर ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप में 9 मैचों की 9 इनिंग्स में 43.66 की ओर से 393 रन बनाए थे, जिसमें से 4 निस्फ सेंचुरियां शामिल थीं। सन 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में गंभीर पहले ओवर से लेकर 42वें ओवर तक क्रीज पर मौजूद रहे और उन्होंने 97 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर टीम को फतह के करीब पहुंचा दिया था। ताहम जब कुछ लोगों ने इस फतह का क्रेडिट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिया, तो गंभीर ने खुलकर इस हवाले से नाराजगी का इजहार किया। साल 2023 के आखिर में गौतम गंभीर कोलकाता टीम में बतौर मेंटोर वापस आए। गंभीर की वापसी के बाद कहा जा रहा था कि वो कोलकाता टीम में तब्दीलियां करेंगे। गंभीर की हिकमत अमली में सुनील नारायण को फिल साल्ट के साथ ओपन करने के लिए भेजना शामिल था और इससे टीम को बहुत फायदा हुआ। पहले बैटिंग करते हुए टीम ने 8 बार 2 से ज्यादा रन बनाए। एक मेंटोर के तौर पर गंभीर का रवैया कैसा था, ये एक बड़ा सवाल है। इस हवाले से जब टीम के खिलाड़ी नितेश राणा से सवाल किया गया तो उनका कहना था, जब गौतम गंभीर ने मेंटोर बनने का फैसला किया तो मैंने उन्हें एक तवील पैगाम भेजा और अपनी खुशी का इजहार किया। इस पर गंभीर ने जवाब दिया कि जब ट्रॉफी उठाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। आज का दिन है, मुझे वो पैगाम हमेशा याद रहेगा। गौतम गंभीर की हिकमत अमली समझने के लिए चंद माह पीछे जाना होगा। दिसंबर 2023 में आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी जारी थी और इस हाल में गौतम गंभीर भी मौजूद थे।
फिर कोलकाता ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल की तारीख में यह पहला मौका था कि किसी टीम ने किसी खिलाड़ी को इतनी महंगी कीमत पर खरीदा हो। हालांकि इस फैसले पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए होंगे, लेकिन अब जब कोलकाता चैंपियन बन चुकी है तो इस फैसले की तारीफ की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग मिचेल स्टार्क को खरीदने पर गौतम गंभीर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कुछ लोग स्टार्क की तस्वीर शेयर कर रहे हैं और मीम्स बनाकर पूछ रहे हैं कि किसने सोचा होगा कि 24 करोड़ रुपए ज़ाया हो गए। इसकी वजह यह है कि स्टार्क ने 3 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। स्टार्क मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कोलकाता की टीम ने इस टूर्नामेंट में 14 मैच खेले, 9 जीते और 3 हारे, जबकि स्टार्क इस टूर्नामेंट में 17 विकेटें लेने में कामयाब रहे। जैसा कि कई क्रिकेटर्स कह चुके हैं कि गौतम गंभीर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन वो जिस हिकमत अमली के साथ खेलते हैं वो अहम है। मद्दाहों ने कोलकाता टीम के कप्तान के तौर पर 7 सीजन के दौरान गंभीर की क़यादत की झलक देखी थी। स्पोर्ट्स स्टार दी हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि मुश्किल हालात भी आए हैं, लेकिन गौतम ने हल तलाश करने में कामयाबी हासिल की है। इंतज़ामिया और टीम के खिलाड़ी जानते हैं कि अगर ये बंदा मौजूद है तो हर मसले का हल निकालेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कैंप के दौरान गंभीर इस बात को यकीनी बनाते थे कि सुनील नारायण और एंड्रयू रसल को अहमियत मिले। नतीजा ये निकला कि सुनील टूर्नामेंट में 488 रन बनाने में कामयाब रहे। कोलकाता की जीत में टीम मैनेजमेंट का भी अहम किरदार बताया जाता है। इस टीम से मिलने वाली मोहब्बत का नतीजा था कि रहमानुल्लाह गुरबाज की वालदा अभी तक अफगानिस्तान के अस्पताल में दाखिल है और वो इंडिया में कोलकाता के लिए खेल रहे हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज कहते हैं कि अगर आपके पास केकेआर जैसा इंतज़ाम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गौतम सर, शाहरुख साहब, हेड कोच चंद्रकांत मौजूद हैं। ये लोग ख़ानदान की तरह हैं। गौतम गंभीर के बारे में ये तासुर मौजूद है कि वो अक्सर जारहाना अंदाज में और गुस्से में रहते हैं, ताहम वो इस फहरिस्त में अकेले नहीं हैं। शायकीन मैदान में विराट कोहली के साथ उनकी बहस को नहीं भूलेंगे। ताहम इस आईपीएल में ऐसे मौके आ चुके हैं जब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से हंसते हुए मिले। गंभीर जो कहते थे कि दोस्ती मैदान से बाहर है, अपने कैरियर में कई बार उन्हें इस पर अमल करते हुए भी देखा गया है। इंडियन बॉलर एशोन ने अपने यूट्यूब शो में कहा कि गौतम गंभीर के बारे में लोगों के जहनों में सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं। गौतम गंभीर ने इस शो में कहा था कि मैं इतना जारहाना बनना चाहता हूँ जितना मैं हो सकता हूँ, उसमें गलत क्या है, ये मेरी फितरत है, मेरे लिए जीतना एक जुनून है, मैं जीतने का जुनून रखता हूँ। गंभीर ने इसी शो में कहा था कि कई बार जब लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं मुस्कुराता नहीं, लोग मुस्कुराते देखने नहीं आते, लोग हमें जीतते देखना चाहते हैं। ये इस किस्म का खेल है जिसमें हम अहम हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं बॉलीवुड अदाकार नहीं हूँ और ना ही कोई कॉरपोरेट कंपनी की नौकरी कर रहा हूँ। मैं क्रिकेटर हूँ, इससे अच्छा कहें या बुरा। खुशी और मुस्कुराहट उस वक़्त चेहरे पर आती है जब आप जीत कर लौटते हैं। गौतम गंभीर कहते हैं कि वो आदाद शुमार और तवील मीटिंग्स पर यकीन नहीं रखते। पीयूष चावला जो कि कोलकाता में गंभीर की कप्तानी के दौरान खेल चुके हैं, कहते हैं कि अगर कोई ख़ास सूरत हाल होती है तो गौतम जानते हैं कि किस खिलाड़ी को बेहतर नताइज हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो खेल का बेहतरीन अंदाज में जायज़ा लेते हैं और उस पर रद्द अमल देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स के साबिक खिलाड़ी मानुविंदर बिस्ला का कहना है कि गौतम गंभीर वो शख्स हैं जो अपने मैच जीतने वाले खिलाड़ी के लिए सीने पर गोली खा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आईपीएल में कोलकाता को चैंपियन बनाने वाले गंभीर टीम में रहेंगे
या राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। साबिर क्रिकेटर वसीम जाफर ने ESPN क्रिक इन्फो के शो में बात करते हुए कहा कि मेरी नज़र में गौतम गंभीर हेड कोच बनने जा रहे हैं। IPL जीतने से इसके इम्कानात में इजाफा हो गया है। इसी शो में टॉम मूडी ने कहा कि हो सकता है गंभीर ये सोचें कि उन्हें पहले मेंटोर के तौर पर अपनी इनिंग्स मुकम्मल करनी चाहिए, फिर वो टीम इंडिया का कोच बनने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब गौतम इस जिम्मेदारी को निभाने में कितना संजीदा है, इस सवाल का जवाब जल्द ही सामने आएगा।